गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है और हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर जो कि ज्योग्राफी है। इसमें है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्साइटिंग मैटर एंड स्पेस इटसेल्फ। मैनी ऑब्जेक्ट सच एज प्लेनेट, star, satellite, galaxy, etc. are present in the universe. The countless body are called celestial body. देखिए, जो हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड। ये जो बहुत सारे इसमें मैटर हैं, ये स्पेस है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे प्लेनेट हो गए, स्टार हो गए, सैटेलाइट हो गए, गैलेक्सी हो गई। जो हमारे जो पृथ्वी है, ये भी एक प्लेनेट है। हम भी इस ब्रह्मांड में एक जो पृथ्वी घूमता हुआ ग्रह है। तो ये सब क्या है, इनको हम कहते हैं कैलेस्टियल बॉडी। ऑल दीज ऑब्जेक्ट इन द ओरिजिनल ऑफ यूनिवर्स, बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी। ये जो हैं, ये बहुत ही वाइड यूनिवर्स जो है बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड का कोई और छोर कोई अता पता नहीं है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। इसको बिग बैंग के नाम से भी हम जानते हैं, बिग बैंग के नाम से। और ये क्या है, ये तो बहुत पुराना है। द यूनिवर्स वाज वंस ए कॉम्पैक्ट हॉट एंड डेंस बॉल ऑफ गैस। जो यूनिवर्स है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो बिग बैंग की थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है वो एक बहुत बड़ा गैसों का आग का गोला है, विच एक्सप्लोड with a big bang around 14 billion years ago. All the matter and ball was made of sectored in various direction and formed stars and galaxies. और क्या है, ये लगभग 14 करोड़ साल पहले ये गैलेक्सी में तैर रहा था, और जो है इसकी जो बॉल थी वो इधर उधर फैल गई, अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई, जिनको कि स्टार और गैलेक्सी का नाम दिया गया। The universe expanded after the great explosion and it's still expanded. However, this theory does not explain what excited before the Big Bang. Also, no one knows what was caused the Big Bang. इस थ्योरी का कोई अता पता नहीं है कि जो बिग बैंग से पहले जो यूनिवर्स था वो कैसा था और कैसा रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। आप कभी आकाश में देखते हो तो आपको स्टार्स नज़र आते हैं, सन नज़र आता है, और इसके अलावा आपको मून नज़र आता है। जो स्टार्स हैं ये प्लेनेट हैं। देखिए, स्टार आर हेवनली बॉडी विच आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार जो हैं बहुत बड़ी बॉडी हैं, जिनकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है। दे कंटिन्यूसली रेडिएट हीट एंड लाइट एनर्जी इन द स्पेस। और ये लगातार स्पेस में एनर्जी और हीट देती रहती हैं। ये जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ these गैस। स्टार इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज एंड डस्ट। और जो स्टार हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन और डस्ट के बने हुए हैं। द हीट एंड द लाइट एनर्जी इज जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ दिस गैस। और जब ये गैस जलती रहती है तो ये आपस में ये फिर जनरेट होती रहती है, इसको ये जनरेट होती रहती है। द सन इज़ नॉट द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। सन जो है वो हमें सबसे बड़ा चमकीला स्टार दिखाई देता है, लेकिन वो सबसे बिगेस्ट स्टार नहीं है इस यूनिवर्स का। सन इसलिए चमकीला है क्योंकि सन जो है धरती के सबसे पास है। इट लुक्स बिकॉज इट नियरनेस ऑफ द अर्थ 150 डिग्री मिलियन किलोमीटर। ये हमें इसलिए बड़ा नज़र आता है क्योंकि धरती के सबसे पास में है, और इसकी जो दूरी है धरती से पृथ्वी तक की 150 बिलियन किलोमीटर है। इससे भी बड़े बड़े बहुत सारे स्टार जो हैं वो आकाश में तैर रहे हैं। स्टार का अकाउंट ऑफ अबाउट 90% ऑफ द मैटर इन द गैलेक्सी डस्ट। और इस गैलेक्सी में जो 98% जो है वो डस्ट है, धूल है। द स्टार कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग देयर फिजिकल एंड कैरेक्टराइज लाइक टेम्परेचर, कलर एंड ब्राइटनेस। जो स्टार हैं इनको हमने फिजिकल कैरेक्टर्स में इनके जो हमने इनको अलग अलग भाग बांटा है कई भागों में।
तो इनके फिजिकल कैरेक्टर के, इनके साइज के, इनके कलर और इनके चमकीलेपन के आधार पर हमने इनको बांटा है। अब पढ़ेंगे हम कॉन्स्टेलेशंस। देखिए कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। कॉन्स्टेलेशन होता है जो बहुत सारे स्टारों का एक ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। अर्ली मैन इमेजिनिंग दैट मोर ग्रुप ऑफ स्टार रिसेंबल्स मैथोलॉजी करेक्टर लाइक हरकुलस, ओरियन। दीज आर 88 नोन कॉन्स्टेलेशन। जो कॉन्स्टेलेशन हैं वो 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं। ऑफ दीज 48 वर नोन एंड एंशिएंट ग्रीक एंड इंडियंस, जिसमें कि 48 जो कॉन्स्टेलेशंस हैं वो इंडियन और ग्रीक लोगों ने पहचानी थी। जैसे कभी आपने घर में सुना होगा, आपकी मम्मी कहती है सप्तऋषि मंडल है। जो 7 तारों का समूह है उसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। तो ये कॉन्स्टेलेशंस हैं जो इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने इनको पहचाना था। जैसे कि सप्तऋषि इज़ वन ऑफ सच ग्रुप विद 7 स्टार्स। इट इज़ कॉल्ड द बिग बियर्स, जिसको इंग्लिश में बिग बियर के नाम से जाना जाता है या अर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है लैटिन में। इट फ्रॉम द शेप ऑफ बियर विद द बिट ऑफ इमेजिशन। इसकी इमेजिशन करी गई है जैसे कि बियर हो। और हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने इसको सप्तऋषि मंडल के नाम की उपाधि दी थी उन्होंने, या जैसे कि 7 ऋषि समाधि लगाकर बैठे हो। इसके अलावा if you join the two bottom most star by lines called pointer, but 6 times the distance between the two star is point the pole star which belong the constellation of Ursa Major। इसमें 2 को छोड़कर बाकी सब लाइन में हैं सारे तारे, इसको अर्सा मेजर की उपाधि भी दी गई है। अब है गैलेक्सी। वी नो दैट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स। बहुत सारे स्टार्स जो हैं यूनिवर्स में हैं, इसको गैलेक्सी कहते हैं। ये गैलेक्सी इज मैसिव congregations of star, planet, asteroid and other heavenly body bounded by the force of gravitation। जो गैलेक्सी है वो बहुत सारे चाहे स्टार हों, प्लेनेट हों, एस्ट्रॉयड हों या बहुत हेवनली बॉडी हों, इनको ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वो बांधे हुए हैं। द वर्ड गैलेक्सी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड गैलेक्सिस। और जो गैलेक्सी वर्ड है वो ग्रीस वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है गैलेक्सिस, विच मीन मिल्की, ए रेफरेंस टू मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको मिल्की वे नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द ब्राइट बैंड ऑफ द क्लियर नाइट स्काई इज़ नोन द मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ द आकाश गंगा, जिसको कि ग्रीक लोग मिल्की वे बोलते हैं और हमारे यहाँ उसको आकाश गंगा बोलते हैं। इट इज़ द होम ऑफ सोलर सिस्टम एंड वन ऑफ यूनिक प्लेनेट अर्थ। और ये सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है आकाश गंगा। कभी साफ स्काई में देखना तो तारे ऐसे लगेंगे जैसे गंगा बह रही है। और जो हमारी धरती है वो भी इसका एक हिस्सा है। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, कल मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगी। इसके अलावा जो ये देखिए इसमें है सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, और इधर रेवोल्यूशन, रोटेशन और ऑर्बिट, इनके बारे में आप पढ़ेंगे और ये याद भी करेंगे। मैं अब आपकी ऑनलाइन जो है आप मुझे वीडियो सुनाओगे भी, मैं आपसे सुनूँगी। थैंक यू।